हेलो फ्रेंड, आज मैं उपस्थित हूँ एक बहुत धमाकेदार न्यूज़ जो अभी मीडिया में चला हुआ, सोशल मीडिया में है और यूट्यूब वगैरह पर अवेलेबल है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में 11,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा कि ये वैसे तो ऑथेंटिक न्यूज़ इसको कह सकते हैं, क्योंकि यह जो रोज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का किसी ने जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो पब्लिश नहीं हुआ है उसका किसी ने जीरोक्स पर भेज दिया, तो ये सही ही है। पहले भी इस तरह के कई आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन में बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। 11,000 पदों पर बहाली है टीचरों की, जिसमें पीजीटी हैं, टीजीटी हैं, प्राइमरी टीचर्स हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे, धीरे धीरे सब कुछ बता रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन आदमी इसमें भर सकता है। अभी हम 4 टॉपिक पर बात करेंगे: सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग और फॉर्म सबमिशन। देखिए, इससे पहले 2016 और 2018 में इसके एग्जाम हो चुके हैं। चूंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन बहुत ही अपडेट रहता है, तो ये प्रत्येक बार कुछ ना कुछ अपना पैटर्न को चेंज कर देता है। तो जैसे 2016 से 2018 में पैटर्न को चेंज किया गया था। अभी 2022 में जो एग्जाम का जो वैकेंसी आई है, तो 2023 में जो इसका एग्जाम होने वाला है, तो इसका भी पैटर्न बदलने की संभावना है। फिर भी पैटर्न बदलेगा तो इंग्लिश तो आपका रहेगा ही रहेगा, इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा। तो इंग्लिश और हिंदी में क्या तब्दीली कर सकता है? इसकी पढ़ाई तो आप कर ही सकते हैं। पिछले बार जो रहा है जीके और जीएस, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये सब को आप कंटिन्यू रखें जब तक हमारा फाइनली वैकेंसी नहीं आता, इसके वेबसाइट पे नहीं आता है, तब तक आप इसकी तैयारी को चालू रख सकते हैं। पेडागोजी रहेगा ही। कोई भी जो टीचर से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये प्रश्न रहेंगे, आप उसको बदस्तूर जारी रखें। और बाद में कितने सारे क्वेश्चन रहेंगे वो आपको जब उसके वेबसाइट पे आ जाएगा। हमारा वेबसाइट है www.kvssangathan.nic.in, केंद्रीय विद्यालय संगठन का वेबसाइट है। तो उस पर जब आएगा तब आपको कंफर्म बता दिया जाएगा। देखिए, ये जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो 3 दिसंबर से 9 दिसंबर वाला जो आने वाला है, उसमें ये प्रकाशित हुआ है। तो अभी ये आया नहीं है, किसी ने चोरी से इसको प्रकाशित किया है, तो ये लेकिन आएगा कंफर्म। तो ये आने वाला है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन होगा। तो आप इसकी तैयारी को बदस्तूर जारी रख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न ये तो पता चल गया है कि सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसके बाद निगेटिव मार्किंग अभी तक रहा नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये नहीं रहेगा। वैसे आप इंतजार कर लें, क्योंकि 5 तारीख से फॉर्म भरने का डेट डाला है, तो 3 तारीख को जब हमारा एम्प्लॉयमेंट न्यूज आ जाएगा तो हम तब तक कंफर्म हो जाएंगे और वो नोट इसमें इसके वेबसाइट में भी आ जाएगा। अगला फॉर्म सबमिशन का जो डेट दिया है 5 दिसंबर से 26 दिसंबर 2022। तो ये 5 दिसंबर से 26 दिसंबर 2022 तक आपको ये फॉर्म भरने का, ये ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करना है। ऑनलाइन कैसे क्या इसकी प्रक्रिया होगी, कितनी फी भरनी होगी, ये सब आपको आगे मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं। देखिए, बीएड कैंडिडेट के बारे में इसका जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कह रखा है कि जो अभी नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के आधार पर कि ये भर सकते हैं। लेकिन साथ में उसने ये रखा है कि एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर है, तो आगे जब उसका फैसला आएगा तो उस पर निर्धारण किया जाएगा कि किसको क्या करना है। लेकिन तत्काल वो भरने के लिए मना नहीं किया है, यानी आप मान सकते हैं ये आप भर सकते हैं। अगला है सीटेट एपियरिंग। देखिए, सीटेट एपियरिंग पिछली बार जब एग्जाम हुआ था 2018 में, तो उसने सीटेट एपियरिंग को अलाउ किया था, और इस बार वो करेगा कि नहीं करेगा, तो मेरे हिसाब से रहना तो चाहिए, लेकिन आप इसको वेट कर सकते हैं। अगला है बीएड फर्स्ट और सेकेंड ईयर। देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में जो है उसके लिए तो बिल्कुल ही नो है, क्योंकि यहाँ पर जो बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर है उनको सीटेट में तो अलाउ है, लेकिन ये तो नौकरी वाली बात है। तो नौकरी आपको तब तक नहीं, नौकरी के लिए आप एप्लीकेबल हैं जब तक आप जो अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन आप नहीं ले चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है, एग्जाम्स कब होंगे? तो देखिए, इसका जो पहले का इतिहास रहा है कि ये कोई भी एग्जाम 3 से 4 महीने में तो ले ही लेता है, लेकिन इस बार एक नई प्रक्रिया है, क्योंकि एग्जाम्स ऑनलाइन होने वाले हैं, तो
ये मैं संभावना जता रहा हूं कि 4 से 6 मंथ की संभावना है, लेकिन आपको ये 3 महीना ही मान के चलना है। अर्थात दिसंबर, पूरे दिसंबर तो फॉर्म ही भरे जाएंगे, तो आपके पास हो जाता है जनवरी, फरवरी और मार्च। तो आप ये मान के चलिए कि मार्च के बाद अप्रैल में एग्जाम हो सकते हैं, ये आप टारगेट करके चलें। लेकिन अगर आपको ये बढ़ा दिया जाता है तो आपके लिए फायदे की बात है, नहीं बढ़ाया जाता है तो आप ऐसा प्लानिंग करें कि आपको इस हिसाब से तो हो जाए। दूसरी बात, एक बात ध्यान दीजिएगा, पिछले बार ये व्यवस्था नहीं थी, इस बार जो है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी ऑप्शन है इसमें, तो वो कैंडिडेट भी जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं वो ईडब्ल्यूएस वाले भी भर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एग्जाम्स हैं, ये ये जो केंद्रीय विद्यालय है, ये केंद्रीय विद्यालय आपको मैं बताऊं कि पूरे भारत में ये लगभग 1200 के आसपास में स्कूल्स हैं। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 3 या 4 अदर कंट्री में भी इसके स्कूल्स हैं। तो ये केंद्र सरकार का बहुत ही अच्छा संस्थान है और इसकी नौकरी अपने आप में गर्व वाली होती है। तो हम समझते हैं कि अब आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और इंतजार करें, 3 दिसंबर को इसके वेबसाइट पे आ जाएगा सारा कुछ, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे। और तब तक जो भी व्यक्ति सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो सीटेट की तैयारी करते रहें, साथ में सीटेट का तैयारी और इसका तो कॉमन ही है लगभग, तो आप करते रहें। और हम जब वो वैकेंसी आ जाएगी वेबसाइट पे तो हम आपको पूरी तरह से इसको आपको जानकारी देंगे कि कैसे क्या आपको करना है। चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।